बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आसिम बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो इनको ख़त्म किया, तो यहाँ पर उसके एंड में जो एमसीक्यूज़ है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट में अगर हम देखें तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल, तो मीन्स कि यहाँ पर हमारे साथ चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से जो मोस्ट करेक्ट है उनको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अल्फा ऑप्शन में सेल वॉल, न्यूक्लियस और वैक्यूल है। बीटा ऑप्शन में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है। चार्ली ऑप्शन में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल है। और साथ साथ डेल्टा ऑप्शन में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। तो यहाँ पर अगर हम देखें सेल वॉल, ये भी यहाँ पर इनको छोड़ दे, यहाँ पर देखें सेल वॉल जो है ये हमारे बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल नहीं है। इनके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल है, न्यूक्लियस बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल है और साइटोप्लाज्म जो है ये भी बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल है। तो ये तीनों बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल है। लेकिन नीचे जो दो ऑप्शन रह गए उनमें हम देखेंगे कि आया इनसे भी मोर एक्यूरेट, मोर सुटेबल ऑप्शन हमारे साथ मौजूद है या नहीं है। तो यहां पर देखे नेक्स्ट जो है हमारे साथ सेल, चार्ली ऑप्शन जो है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। तो यहां पर देखे सेल मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है, लेकिन वैक्यूल की अगर हम बात कर ले तो वैक्यूल जो है इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो वैक्यूल के मुकाबले में हमारे साथ जो मोस्ट करेक्ट क्या होते ऑप्शन है वो साइटोप्लाज्म है। इनके अलावा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड क्या है, वैक्यूल है। तो यहां पर जो है हम यहां पर अगर हम देखें तो ये तो तकरीबन सेम आ जाते हैं। तो यहां पर जो हमारे के होते मोस्ट एक्यूरेट जो है एज कंपेयर टू वैक्यूल, तो हमारे के होते बी ऑप्शन जो है ये क्या मोस्ट एक्यूरेट है। क्या है, मोस्ट एक्यूरेट। क्योंकि अगर हम सेल में देखें तो सेल मेम्ब्रेन जितने भी सेल है सब में मौजूद होता है, साथ साथ साइटोप्लाज्म यहाँ पर हमारे साथ क्या होते ये भी मौजूद है बेसिक कंपोनेंट, साथ साथ न्यूक्लियस जितने भी यूकैरियोटिक सेल है सब में हमारे क्या होते न्यूक्लियस जो है ये मौजूद होता है। तो हमारे क्या होते बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, बीटा ऑप्शन है, जिनमें हमारे क्या होते सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जो है ये हमारे क्या होते हैं सही ऑप्शन है और ये बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल है। वैक्यूल को हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वैक्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म और ऑलरेडी हमारे साथ साइटोप्लाज्म जो है ये मौजूद नहीं है, मौजूद है। तो इसी बुनियाद पर हम वैक्यूल को नहीं ले सकते। नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ कौन सा है, इन लिविंग सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी स्टेन विद, माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी स्टेन विद। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे क्या होते हैं एक स्टेन जो है न्यूट्रल रेड है, अल्फा, बीटा ऑप्शन में क्रिस्टल वायलेट है, चार्ली ऑप्शन में एसिडो और सीन है और डी ऑप्शन में जो है जेनस ग्रीन है। तो स्टूडेंट यहां पर स्पेशली अगर हम देखें तो न्यूट्रल रेड, चूंकि मेरे ख्याल में यहां पर जो है ये स्टेन जो है इट इज यूज टू स्टेन अ लाइसोसोम। तो ये आमतौर पर क्या होते हैं लाइसोसोम जो है उनको उनके लिए क्या होते यूज कर सकते हैं हम। क्रिस्टल वायलेट, तो क्रिस्टल वायलेट जो है ये हम क्या होते हैं ग्राम स्टेनिंग में यूज करते हैं। किस चीज में यूज करते हैं, ग्राम स्टेनिंग में हम यूज करते हैं। मींस के इट कैन बी यूज्ड फॉर बैक्टीरिया, ये हम क्या होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल जो है उनके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एसिटो और सीन, तो ये आमतौर पर ये स्टेन जो है ये कॉमनली हम क्या होते हैं यूज करते हैं फॉर क्रोमोसोम्स, इनको हम क्रोमोसोम्स जो है इनके लिए क्या होते हैं यूज करते हैं। नीचे जो जेन स्क्रीन रह जाता है, तो जेन स्क्रीन जो है ये स्टूडेंट्स हमारे कहते हैं वाइटल स्टेन है, वाइटल स्टेन है और ये स्पेशली क्या होते हैं यूज्ड टू स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया, यूज्ड टू स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे क्या होते हैं इनके लिए क्या होते हैं जो स्टेन हम यूज करते हैं वो है जेनस ग्रीन। तो मींस कि हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा ऑप्शन है। इनके अलावा
सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, तो यहां पर चूंकि हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारे क्या होते जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है उनके केमिकल कंपोनेंट्स की बात हो रही है। तो हमारे साथ 4 ऑप्शन है। अल्फा ऑप्शन पेप्टिडोग्लाइकेन, बीटा ऑप्शन पॉलीसेकेराइड चेन बॉन्ड कोवेलेंटली टू अ शॉर्टर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, साथ साथ चार्ली ऑप्शन सेलुलोज, और जो हमारे साथ डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम देखें तो स्पेशली यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारे क्या होते पेप्टाइड्स प्लस ग्लाइकेन पॉलीसेकेराइड्स ये क्या होते आपस में मिले होते हैं। तो स्पेशली पेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड, पेप्टाइड मींस कि यहां पर हमारे क्या होते शॉर्ट चेन अमीनो एसिड्स होते हैं, शॉर्ट चेन अमीनो एसिड। तो शॉर्ट चेन अमीनो एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड जो है इनको हम कलेक्टिवली पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। तो एक तो ये है कि ये क्या होते हैं अल्फा जो है ये करेक्ट है। उसके बाद अगर हम बीटा ऑप्शन को देखें पॉलीसेकेराइड चेन बॉन्ड कोवेलेंटली टू अ शॉर्टर चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो यहां पर देखें पॉलीसेकेराइड जो है ये शॉर्टर चेन ऑफ अमीनो एसिड के साथ क्या होते मिले होते कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। तो मींस कि हमारे के बी ऑप्शन जो है ये भी सही है। साथ साथ चार्ली को अगर हम देखें सेलुलोज, तो सेलुलोज जो है हमारे से क्या होते हैं यूकैरियोटिक क्या होते हैं जो सेल्स होते हैं उनके सेल वॉल जो है उनमें मौजूद होता है। और डी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, तो यहां पर हमारे क्या होते हैं ए एंड बी बोथ मींस के शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड जो है ये पॉलीसेकेराइड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ के जरिए मिलकर इनको हम क्या होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। और ये जब क्या होते हैं आपस में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उनको बेटा हम क्या कहते हैं म्यूरिन कह सकते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट जो हमारे क्या होते हैं एमसीक्यूज है, द इंटायर सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज ऑफन रिगार्डेड एज अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड। तो जो एज ए होल हमारे सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है तो उनके जो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो बक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो बेग लाइक क्या होते स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं। अल्फा ऑप्शन में हमारे क्या होते सेकोलस है, बीटा ऑप्शन में काइटिन है, चार्ली ऑप्शन में म्यूरिन है, और डी ऑप्शन जो डेल्टा ऑप्शन जो है नॉन ऑफ दीज। तो क्या होते काइटिन तो हमारे क्या होते फंगस सेल वॉल है, क्लियर। साथ साथ नॉन ऑफ दिस भी नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे साथ अल्फा और चार्ली ऑप्शन रह गए। तो यहां पर जो म्यूरिन भी करेक्ट है, लेकिन यहां पर ये एज ए होल कॉम्प्लेक्स जो है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम डिटेल में चले जाए तो जो म्यूरिन तो ये इनकी केमिकल कंपोजिशन है, ये तो इनकी क्या होती है केमिकल कंपोजिशन है, लेकिन एज ए होल जो हमारे साथ क्या होती है कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स को बेटा हम क्या कहते हैं सेकुलस कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे से क्या है सेकुलस है। क्या है सेकुलस। तो ये जो थे हमारे से क्या होते 4 एमसीक्यूज दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उनमें हम क्या होते हैं यहाँ पर और एमसीक्यूज जो है इनको हम क्या होते एक्सप्लेन करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उनको सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा लें, और अपने दोस्त जो है अपने क्लास फेलो होते हैं उनके साथ इनको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।